जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कब तक भारत के एयर वॉरियर्स दशकों पुरानी मशीन्स को करते रहेंगे ऑपरेट। भारत के स्वदेशी हथियारों को लेकर वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा हुआ बस्ट। कांगो ने भारत के C4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। 20,000 करोड़ रुपीस की लागत पर 87 मेल ड्रोन्स खरीदेगी भारत की फोर्सेस। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा स्कैल्प मिसाइल की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किए जाने के बाद अब फ्रांस और ब्रिटेन फिर से शुरू कर रहे हैं स्कैल्प मिसाइल का प्रोडक्शन। कल 9 जुलाई को जो एक बेहद ही दुखद घटना घटी थी, जिसमें जैगवार एयरक्राफ्ट के क्रैश में हमने अपने 2 एयर वॉरियर्स को खोया था। उनके नाम हैं स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज। तो इसी घटना का एक आई विटनेस भी है जिसने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे हमारे इन दोनों एयर वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सबसे पहले उस गाँव को सुरक्षित किया जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता था। और हमारे इन दोनों एयर वॉरियर्स ने ज़मीन पर किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो, तो इसके लिए उन्होंने अंतिम क्षणों तक इस एयरक्राफ्ट को आबादी से दूर ले जाने का प्रयास किया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम अपने दोनों एयर वॉरियर्स के सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकते और इन्होंने सर्विस बिफोर सेल्फ वाले सिद्धांत को एक बार फिर से सार्थक कर दिया है। लेकिन प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और कब तक हमारे एयर वॉरियर्स दशकों पुरानी मशीन्स पर ऑपरेट करते रहेंगे। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि CNN ब्राज़ील ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें उन्होंने ब्राज़ीलियन आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से ये कहा कि ब्राज़ील ने भारत के साथ आकाश मिसाइल वाली डील को लेकर जो बातचीत है उसे रोक दिया है, क्योंकि जो भारत की कंपनीज हैं वो ब्राज़ील को आकाश मिसाइल के पुराना वर्जन बेचना चाह रही है। और इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया था कि इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। लेकिन अब ब्राज़ील के साथ कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस टाइज को लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, जिसमें से पहला तो ये है कि भारत और ब्राज़ील अवॉक्स एयरक्राफ्ट को संयुक्त रूप से मिलकर विकसित करने पर काम कर रहे हैं। दूसरा, ब्राज़ीलियन एरोस्पेस फर्म एम्ब्रियर C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कोलैबोरेट करेगी और इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली में एक सहायक कंपनी भी स्थापित करी है। और तीसरा, ब्राज़ील भारत के स्वदेशी इनोवेशंस को एक्वायर करना चाहता है, जिनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स और गरुड़ आर्टिलरी गन्स भी शामिल हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेस्टर्न मीडिया भारत के इक्विपमेंट को लेकर कितना ही प्रोपेगेंडा करे, कितना ही उनको डिफेम करने का प्रयास करे, लेकिन ज़्यादा समय तक वो रोक नहीं पाएंगे। खास करके तब जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी ने भारत के स्वदेशी हथियारों की कैपेबिलिटीज़ को खुद ही देखा है। और इसी के तहत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह है कि कांगो ने अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए भारत के स्वदेशी D4 काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और भारत का जो ये D4 काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, तो ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, और जो कि मिनी ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में पूरी तरह से सक्षम है। और एरियल थ्रेट को रियल टाइम में सर्च, डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन ये सब करने में सक्षम है। और जबकि हार्ड किल कैपेबिलिटी के तौर पर इसमें लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। और हमारे स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल ड्रोन्स को खरीदने वाली योजना को फास्ट ट्रैक करने पर विचार कर रहा है, जो कि सी और लैंड दोनों ही तरह की बॉर्डर्स पर भारत की सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। और इन ड्रोन्स की खरीद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से की जाएगी। और ये एक ट्राई सर्विस प्रपोजल है जिसकी वैल्यू है लगभग 20,000 करोड़ रुपीस, और इसे लीड कर रही है भारतीय वायुसेना। और इस परियोजना को भारतीय रक्षा मंत्रालय की नेक्स्ट हाई लेवल मीटिंग में डिस्कस किए जाने की उम्मीद है। और इस प्रोग्राम के तहत जो मेल ड्रोन्स लिए जाएंगे तो उनमें 60% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और कई सारे मेजर डिफेंस प्लेयर्स इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, राफे एम्फीवियर, टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टुब्रो और HAL। बाकी भारत की फोर्सेस को जिस तरह की मेल ड्रोन्स चाहिए तो उनका एंड्योरेंस टाइम कम से कम 30 घंटे तक का होना चाहिए और वो 35,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। और इस प्रोग्राम के तहत पहली बार भारत की स्वदेशी कंपनीज मेल क्लास ड्रोन्स की सप्लाई को लीड करेंगी, जबकि इससे पहले इस कैटेगरी के ड्रोन्स को हमने इजराइल से ही इम्पोर्ट किए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले उद्देश्य के साथ DRDO ने 2024 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए 2000 से अधिक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स को साइन किया था और 200 से अधिक प्रोडक्शन लाइसेंस को इशू किया था। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में डेवलपमेंट पार्टनर्स और प्रोडक्शन एजेंसीज के तौर पर 130 से अधिक इंडस्ट्रीज को भी आइडेंटिफाई किया गया है। और इन इंडस्ट्रीज से सफल परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए DRDO के जो साइंटिस्ट हैं वो इन इंडस्ट्रीज का काफ़ी बारीकी से मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 241 लोगों की जान गई है,
तो इसी इंसिडेंट को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक मैसेज वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत की AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस घटना की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसमें क्रिटिकल मैकेनिकल फेलियर को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो मैसेज वायरल किया जा रहा है पूरी तरह से फेक है और AAIB ने इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं करी है। इसी तरह से एक और अपडेट है कि एक ब्रिटिश एविएशन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है एलन वॉन्स, और इन्होंने अपने एक्स हैंडल से ये क्लेम किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना की पूरी किल चेन को ही डाउन कर दिया था। और अब इनके मुताबिक भारत ने 3 नहीं बल्कि 4 रफाल खोए हैं। और इनका भी जो ये दावा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पाकिस्तान अभी तक करता आ रहा है, जिसके एविडेंस कहाँ है? सोशल मीडिया पर। और हम तो पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए हैं, लेकिन कहाँ? सोशल मीडिया पर। और एलन वॉन्स वही है जिसने 2019 में भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में कि भारत ने MiG-21 बाइसन के साथ एक Su-30 MKI फाइटर भी खोया है। बाकी अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इनकी नागरिकता पर मत जाइए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के विदेशी कीबोर्ड वॉरियर हैं और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा कैंपेन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ इनके कनेक्शंस कितने पुराने हैं तो उससे संबंधित पिक्चर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। बाकी जो एक क्लेम है कि पाकिस्तान ने भारत की पूरी किल चेन को ही खत्म कर दिया था, सब कुछ जैम कर दिया था, तो अगर इतना था तो फिर पाकिस्तान के वो जो 11 बेसिस में बड़े बड़े छेद हुए वो किसने करे हैं, जिनको तिरपाल लेके छिपाना पड़ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद जैश और लश्कर के सुअरों के कैंप्स को तबाह करने वाली जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, तो उसको लेकर फ्रांस और यूके की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वे इस मिसाइल के प्रोडक्शन को रीस्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि लगभग 15 वर्षों के बाद स्कैल्प मिसाइल का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट होगा और दोनों कंट्रीज अपने स्टॉक पाइल्स को रिप्लेनिश करने के लिए इन मिसाइल्स के लिए नए ऑर्डर्स भी जारी करेगी। हालांकि एग्जैक्टली कितनी मिसाइल्स ऑर्डर की जाएंगी तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि अपनी अपनी फोर्सेस को इक्विप करने के लिए इस मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो इसी वर्ष में रिज्यूम होना है, यानी कि इस मिसाइल के लास्ट ऑर्डर से 15 साल बाद। बाकी इस मिसाइल को ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, जबकि फ्रांस में इसे स्कैल्प का नाम दिया गया है। अब इस मिसाइल के प्रोडक्शन को फिर से रीस्टार्ट क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे जो भी कारण है तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इस वेपन का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है तो वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकता है। बाकी इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1984 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट शैलेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुअरों के टोटल कितने कैंप्स को टारगेट किया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।